जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 करेंगे और पार्ट 6 तक वीडियो बना चुके हैं, तो आप देखिए उसको और बहुत ही अच्छे से उसको बताए हुए हैं। तो शुरू से आप वीडियो को देखिए। पार्ट 1 से 6 वीडियो बन चुका है, तो आप उसको बढ़िया से देखिए और शुरू से देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप बने रहे इस चैनल पर। अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से छोड़े थे उसके आगे आज पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्रय पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है। पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है, जिससे इसकी खपत 18 से 1/3% कम हो जाता है। खपत क्या हो जाता है? तो 18 से 1/3% कम हो जाता है। तो कह रहा है इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। मतलब इसमें व्यय में यानी खर्च में, व्यय यानी खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। चलिए समझते हैं। आपको बताए थे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुने खपत। आपका कितना मूल्य है जो आप खरीद रहे हैं और कितना आप खरीद रहे हैं वो हो गया। अगर उन दोनों को गुना करते हैं तो आपका खर्च आ जाएगा, कितना आप खर्च किए। तो मूल्य गुने खपत बराबर आपका खर्च होता है। तो इसी पर बनेगा। देखिए अब पेट्रोल की कीमत है 20% बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। कैसे निकालते हैं? तो 20/100 करेंगे, काट देंगे तो 1/5 आएगा। तो हम बताए थे कि नीचे का जो मान होता है वो ओरिजिनल मान होता है और ऊपर में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रहा है। तो 5 पहले था, उसमें 1 वृद्धि हो गया, तो अब हो गया कितना? 6 हो गया। तो पहले था कितना? अब यहाँ पर दिया हुआ पेट्रोल की कीमत यानी मूल्य है, प्राइस है आपका कितना? तो पहले था 5 और अब हो गया 6, क्योंकि 1 बढ़ गया। अब यहाँ पे प्राइस है, कह रहा है कि यहाँ पर खपत में 18 से 1/3% की कमी हो जाता है। खपत में यानी कंजप्शन 18 से ही 1/3%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 18 × 54 और 18 × 54 और 1 55/3, ये परसेंट है। ये परसेंट का नीचे में 2 जीरो, यानी काटेंगे तो 11 × 5 = 55 और 20 × 5 = 100, तो 11/60 हो जाएगा। यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कमी हो रहा है, तो ये कमी हो रहा है। तो हम बताए थे कि नीचे जो होता है ओरिजिनल मान होता है, ऊपर में जो होता है वो कमी या वृद्धि को बताता है। तो 60 तो ओरिजिनल मान है। अब कह रहा है कि यहाँ पे 11 की कमी हो गया, तो 60 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो पहले था कितना? 60, अब कमी हो गया 11 की, 60 में 11 की कमी, तो अब हो गया 49। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये हो गया कंजप्शन। पूछ रहा है कि इस व्यय में, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ। यहाँ पर देखिए आपका है प्राइस यानी मूल्य है, और यहाँ पे कंजप्शन यानी खपत है। आप मान लिए कि 5 रुपये प्रति केजी जो है 5 लीटर प्रति, यहाँ पे 5 लीटर है आपको लेना है, और 5 रुपये प्रति लीटर है, आपको है 60 लीटर लेना है। 5 रुपये प्रति लीटर है और 60 लीटर लेना है, तो आपका खर्च कितना आएगा? तो 6 × 5 = 300। देखिए यहाँ पर ये आप काट भी सकते हैं। ये जो है रेशियो बनता है, यहाँ से यहाँ तक दोनों रेशियो है, तो यहाँ पे काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे? तो इस तरफ और इस तरफ को काटना। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 10 अनुपात है 5, तो 10 अनुपात 5 है और यहाँ पर है
5:10 है या फिर 15 है। तो जब काटना होगा तो रेशियो कैसे काटते हैं, 5 दूना 10, यहाँ पे 1:2 हो गया, फिर यहाँ से 5 दिए 15, इस तरह से भी काटते हैं। तो ऐसे आप काट सकते हैं, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। बाकी आप नहीं काटना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का कीमत है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 5 रुपये है, तो आपका खपत है 60 लीटर। तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा, 60 में 5 से गुना करेंगे 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 6 रुपये प्रति लीटर लेते हैं और आपको लेना है 49 लीटर लेना है, 6 रुपये प्रति लीटर है, 49 लीटर लेना है, तो आपका खर्चा आएगा, गुना करेंगे 9 में 9 छक 54 और 6 चौके 24 5 29, तो कितना हो गया, यहाँ पे 294 हो गया। यानी यहाँ पे खर्चा आया 294 और यहाँ पर है 300। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो आपका खर्च आ रहा था, यहाँ पे क्या आया, आपका आ गया एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा आ गया। ये पहले का है, ये जो है ये पहले का है कि पहले आपको खर्चा हो रहा था 300 रुपये और अब जो खर्चा हो रहा है 294 रुपये हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इस पर व्यय में यानी खर्च में, यानी ये जो खर्च आपका आया है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ है। तो देखिए पहले 300 रुपये खर्चा हो रहा था, अब हो रहा है 294 रुपये। तो क्या हुआ, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, यानी कमी हुआ है। तो कितने की कमी हुआ है, तो ये 294 यहाँ पे 300, यानी 6 की कमी हुआ है। अब 6 की कमी हुआ है, परसेंट निकालना है। 6 की कमी किस पर हुआ है, 300 पर। 6 की कमी किस पर हुआ है, 300 पर हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 300। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो जब कमी रहे तो ज़्यादा वाला लेते हैं, तो ये कम है ये ज़्यादा है तो 300 ले लिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। यानी 2% की क्या है, यहाँ पे कमी हो रहा है। अगर यहाँ पे पूछेगा कि कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है 2% की कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 300 खर्चा था अब 294 हो गया, यानी खर्चा हो गया कम। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है कि प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यानी मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा होता है। खपत को कहीं कहीं उपभोग भी लिख सकता है, तो आप उसको ध्यान देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चीनी के मूल्य में 6.66% की वृद्धि की जाती है और चीनी के उपभोग में 4 से ही 1/6% की वृद्धि की जाए, तो खर्च में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 6.66% की वृद्धि की जाती है और चीनी के उपभोग यानी खपत में, उपभोग का मतलब कि आप कितना खपत कर रहे हैं, उपभोग में 4 से ही 1/6% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाला परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। देखिए 6.66%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 6 तो होगा ही, इसके बाद 2/3। अगर आप 2/3 में भाग देते हैं तो यहाँ पे 6×3 18 और फिर से 6×3 18, एंड पॉइंट तो पहले होगा ही, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, 3 ज़्यादा है तो पहले पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे 20 होगा, तो 6×3 18 फिर से 6×3 18, यानी 0.66 आएगा ये, यानी कि पहले 6 होगा और उसके बाद 2/3 होगा। तो इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो 6 से ही 2/3% आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 6×3 18 2 20, यहाँ पे 6×3 18 और 2 20/300, ये 2 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1/15 आ जाएगा, 1/15। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/15। अब यहाँ पे वृद्धि है, तो वृद्धि है तो पहले 15 था, 1 की वृद्धि हो गया तो 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मूल्य है तो प्राइस था पहले कितना 15 आपका ओरिजिनल मान है, यानी पहले का है।
अब परिवर्तन जब होगा तो 1 की इसमें वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 15 पहले था, अब हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर खपत में यानी उपभोग में बोल रहा है, खपत यानी यहाँ पर हो जाएगा कंजप्शन। खपत यानी कंजप्शन 4 से ही 1/6%। अब 4 से ही 1/6 तो 4 से ही 1/6% का मतलब होता है 6 × 24 और 1 25, तो 25/6, तो 25/6 और 2 जीरो आ जाएगा परसेंट का, तो 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 1/24, ये हो जाएगा 1/24। तो 4 से ही 1/6% का जो फ्रैक्शन मान होगा 1/24 होगा। यानी पहले क्या था, आपका खपत 24 था, अगर इस केजी में है तो पहले आपका खपत 24 केजी था, और अब खपत होगा, ये कह रहा है कि वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा तो पहले 24 था, 1 की वृद्धि होगा तो 25 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी जो भी काटने वाला है उसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 5 तिये 15 और 5 25, 6 चौके 24, 4 चौके 16। यानी यहाँ पर अब क्या करना है आपको, तो ये कट गया, तो यहाँ पर है 6 केजी और यहाँ पर है 5 केजी, सॉरी ये है आपका खपत है और ये मूल्य है, यानी 5 रुपये प्रति केजी है और आपका खपत कितना है, 6 केजी है, तो खर्चा कितना आएगा, एक्सपेंडिचर आपका कितना आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30। आपको ये ध्यान देना है कि कंजप्शन और प्राइस को जब गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, खर्च आता है, तो मूल्य में आपको खपत से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30। अब यहाँ पे 5 चौके 20 आ जाएगा, यानी पहले जो खर्चा था वो 30 रुपया था और अब जो खर्चा है वो 20 रुपया है। तो यहाँ पर 6 × 5 = 30, 5 चौके 20, तो कितना की कमी हो गया यहाँ पे, यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो 10 का परिवर्तन हो रहा है। वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करना है। यहाँ पर 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 6 × 5 = 30 और 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 20, कितना की कमी हो रहा है, तो 10 की कमी हो रहा है, कितना से, 30 से, इसलिए 100 से, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 बचेगा, 100/3 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक बार देख लेंगे, 15 था यहाँ पे, सबसे पहले 15 ओरिजिनल मान है, तो 15 और 1 बढ़ गया तो 16 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 24 था, तो 24 में 1 की वृद्धि, तो 24 से 25 हो गया। तो यहाँ पे 5 दिए, ओहो गलती की है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 5 से काटे हैं, तो 5 दिए 15 होगा, यानी 3 बार में जाएगा यहाँ से, तो 5 दिए 15 और 5 25, यानी 5 से दोनों काटे हैं, तो 3 बार में कटा ये और 5 बार में कटा ये। तो यहाँ पर देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 6 × 18। बाकी आपका प्रोसेस वही है, कुछ भी संख्या रहे आपका जो यहाँ पे कमी है तो कमी आएगा, वृद्धि अगर होता तो वृद्धि आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वृद्धि यहाँ पे पहले 18 रुपये खर्चा हो रहा था और अब 20 रुपया हो रहा है, तो वृद्धि हो गया कितने का, 2 का वृद्धि हो गया, कितने पर, 18 पर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 9 दूना 18। वैसे भी अगर ये 100 नहीं लगाते हैं तो 1/9 आ रहा है, 1/9% में आप लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अगर 100 लगाते हैं, 100 से गुना करके बनाते हैं, तो यहाँ पे 100/9 हो जाएगा, और 100 जब 9 होगा तो पहले तो लगेगा 11 × 9 = 99, बचेगा 1, तो 1 को इस तरह से लिखते हैं यार, यानी 11 से ही 1/9%। तो ये आपका वृद्धि हो गया, बोला था होने वाला परिवर्तन, तो ये जो है 18 रुपये पहले था, अब 20 रुपया हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको इस तरह के सवाल अब बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% का ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। देखिए
आपको ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये आपको याद करना नहीं है, बस आपको समझना है कि जब आप प्राइस में जो आप खपत कर रहे हैं, यानी मूल्य में जो आप खपत करते हैं, तो अगर दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, तो खर्चा आता है। ये केवल आपको समझना है। तो देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रहा है। तो 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है। यानी पहले था 4, अब इसमें 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 हो गया। यानी जो प्राइस है यानी मूल्य है वो पहले 4 था, अब 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 हो गया। अब यहाँ पर है, कह रहा है कि खर्चा, कह रहा है यदि अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो यहाँ पर प्राइस गुणे कंजप्शन यानी मूल्य गुणे खपत। तो खपत तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि खपत है C1 और C2 है। ये C1 और C2 के स्थान पर पहले दिया हुआ रहता था कि खपत है आपका कुछ 5 या 4 है। तो यहाँ पे 5 या 4 के स्थान पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये निकालना ही है कि जो खपत है आपका वो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही आपको निकालना है। तो जब आपको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है। अब यहाँ पर जो आएगा ये आपका कंजप्शन है C1 और C2, और यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, यानी ये प्राइस यानी मूल्य को खपत से गुना करते हैं तो क्या आता है, खर्चा आता है। तो देखिए, खर्चा कर रहा है कि व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। 15% की वृद्धि करना चाहता है, यानी इसका फ्रैक्शन मान होता है 3/20 होता है। 15% का फ्रैक्शन मान 3/20 होता है। आपको ये निकालने आना चाहिए कि 15% को कैसे लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे। 5 तिये 15 और 20 5 100, यानी 3/20। यानी कहने का मतलब है कि 20 रुपया उसका पहले खर्च था, अब हो रहा है 3 रुपया ज़्यादा, यानी 23 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर पहले कितना था उसका खर्चा, 20 रुपया, और यहाँ पे उसको खर्चा बढ़ गया तो 20 और 3 23 हो गया। तो ये खर्चा है आपका, और यहाँ पे खर्चा आ गया 20:23। तो 20:23 आपका खर्चा है। पूछ रहा है कि उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो खपत यहाँ पर है C1 और C2, ये आपको निकालना है, आपको मालूम नहीं है। बस यही मेथड आपको अपनाना है, कोई भी क्वेश्चन इससे आपको बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे मूल्य में खपत से गुना करते हैं। आप अगर मूल्य में खपत से गुना करते हैं तो क्या आता है, खर्चा आता है। तो जैसे होता है वैसे ही आपको करना है, यानी आप मूल्य में खपत यानी C1 से गुना किए तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको खर्चा प्राप्त हो गया। अब फिर से यहाँ पे अगर 5 में यहाँ पे जो मूल्य है आपका 5 रुपया है प्रति केजी या कुछ भी प्रति केजी है, और यहाँ पे जो खर्चा है आपका C2 है, तो मूल्य में खपत से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बटा में लिख देते हैं। तो मूल्य में खपत 5 गुने C2 बराबर, ये जो गुना करने पर आपको मूल्य में खपत से गुना किए तो ये कितना प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये आपका यहाँ से C1 और C2 का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20। अब C1 और C2, C1/C2, इधर बचा क्या, C1 और C2, ये 5 जाएगा उधर, तो गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 में 5 से गुना किया 25, और ये यहाँ पर नीचे में क्या बचा, केवल 23। ये नीचे में केवल बचा 23। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C1 और C2 यानी पहले जो खपत था वो 25 था, यानी केजी में अगर मान के चलें तो पहले जो खपत था वो 25 केजी था, और अब जो खपत है वो 23 केजी है। तो क्या हुआ, इसमें कमी हुआ। तो कह रहा है कितने % की कमी हुआ, पहले 25 था अब 23 हो गया, तो कितना कमी हुआ, तो यहाँ पे 2 की कमी हो गया। यहाँ पे 2 की कमी हो रहा है, परसेंट में निकालना है तो 2 की कमी कितना से, 25 से। जब कमी होगा तो ज़्यादा वाला लेंगे, तो 23 से ये 25 ज़्यादा है तो 25 लेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। 25 चौके 100 और 4 दूना 8%। तो इस तरह से आपको
आना चाहिए करना। तो यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान देना है कि जब हम प्राइस में जब हम कंजप्शन से गुना करते हैं, यानी मूल्य में जब खपत से गुना करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है खर्चा। तो जब हम मूल्य में खपत से गुना किए तो खर्चा प्राप्त हो गया 20 रुपया। उसके बाद फिर से यहाँ पे मूल्य था, फिर खपत था, तो मूल्य में खपत से गुना किए तो ये आपके खर्चा आ गया। इस तरह से आपको बनाना है। अगर एक तरीक़ा से और इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर मान लिए कि 4 रुपया, ये 5 रुपया है, और ये है C1 और C2 है, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पहले खर्चा था वो 20 रुपया हो रहा था, अब खर्चा है 23 रुपया। तो आप इसको कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर है हम पहले क्या करते थे, प्राइस में कंजप्शन से गुना करते थे, तो 4 गुने C1, 4 गुने C1 यानी मूल्य में खपत से गुना किए तो 4 गुने C1, और जो यहाँ पे क्या होगा 4 गुने C1, और फिर से क्या करेंगे यहाँ पे 5 और 5 गुने यहाँ पे C2, 4 गुने C1 और बटा में 5 गुने C2 बराबर जो प्राप्त होगा हमें 20/23 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 20/23 प्राप्त होगा। फिर उसी तरह से ये बन गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो प्राइस गुने कंजप्शन होता है वो खर्चा होता है, मूल्य गुने जो खपत होता है वो खर्च आता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक सिनेमा हॉल में टिकटों के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण ग्राहकों की संख्या में 25% की कमी हो जाती है। कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में टिकटों के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुआ। अब वृद्धि हो जाने के कारण जो ग्राहक थे, जो सिनेमा हॉल में जो जाने वाले थे देखने के लिए, जो उनकी संख्या थी, उस संख्या में क्या हुआ कि 25% की कमी हो गया। जब वृद्धि होगा तो कमी तो होना ही है। जब यहाँ पे किराया है यानी मूल्य है, जो सिनेमा हॉल में जो पहले लग रहा था उससे अब ज़्यादा हो गया किराया उसका, तो अब जो है जो संख्या था, जो देखने वाला का जो संख्या था वो कमी हो गया। कितने की कमी हो गया? तो 25% की कमी हो गया। तो कह रहा है कि बताइए सिनेमा हॉल मालिक के जो सिनेमा हॉल के मालिक का जो सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उसके कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए एक सिनेमा हॉल है तो उसमें जो टिकटों का जो मूल्य है उसमें 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो रहा है, यानी 1/3 हो जाएगा। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3, यानी पहले 3 था, अब जो है टिकटों के मूल्य में एक और की वृद्धि होगी, यानी 3 था पहले, अब 4 हो गया। तो यहाँ पे मूल्य है यानी प्राइस है, तो प्राइस है पहले 3, अब 4 हो गया। अब कह रहा है कि वृद्धि हो जाने के कारण ग्राहकों की संख्या में, अब संख्या क्या है, अब यहाँ पे मान लिए कि एक टिकट का मूल्य है 3 रुपया, तो अगर 5 आदमी है तो उसको गुना करेंगे तभी आएगा। यानी जो यहाँ पे खर्चा है, जैसे बना रहे थे हम कि प्राइस गुने खपत, प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा। तो उसी तरह से ये भी है कि 3 रुपये एक टिकट का मूल्य है। जब 3 रुपया एक टिकट का मूल्य है, अगर यहाँ पे 5 व्यक्ति होगा तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा, वो उसको कितना खर्चा पड़ेगा, या फिर जो यहाँ पे हॉल मालिक है, सिनेमा हॉल मालिक है, उसको कितना आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरह से खर्चा ही हुआ, या फिर आप इसको आय कह सकते हैं कि 3 रुपया एक टिकट का है तो 5 आदमी पर उसको कितना आय आ गया। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सिनेमा हॉल में जो ग्राहक आ रहे थे उनकी संख्या में 25% की कमी हो गया। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है, यानी पहले 4 आते थे और अब जो है 1 की कमी हो गया, यानी अब 3 ही आ रहे हैं।
तो पहले 4 आते थे, अब 3 आ रहे हैं। तो ये जो आय में यहाँ पर आय लिख देते हैं, या फिर सॉरी आय नहीं, आय यहाँ पे इनकम हो जाएगा। ये जो है आपका संख्या हो गया, नंबर, ये आपका नंबर हो गया। ये 4 आदमी की संख्या हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इनकम हो गया, ये इनकम हो गया। अब देखिए 4 आदमी थे, एक टिकट का मूल्य था 3 रुपया, संख्या है 4, तो कितना आय आ जाएगा, तो यानी उसका जो इनकम होगा वो 12 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कमी हुआ संख्या में तो अब 3 हो गया, और जो एक टिकट का मूल्य था वो 4 रुपया हो गया। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी इनकम उसको 12 रुपया हुआ। तो पूछ रहा है कि सिनेमा हॉल मालिक के कुल आय में, यानी कुल जो इनकम हुआ, जो पहले जो था और अब जो आ रहा है, उसमें वृद्धि या कमी हुआ है, कितना वृद्धि हुआ कितना कमी हुआ वो हमें बताना है। तो देखिए पहले उसका 12 रुपया आ रहा था आय, और अब भी उसका आय 12 रुपया ही है। पहले भी इनकम उसका 12 रुपया था, अब भी इनकम 12 रुपया है, यानी इसके जो आय में जो प्रतिशत वृद्धि हुआ वो कुछ भी नहीं है, यानी पहले जितना था उतना ही अब भी है। तो इसके आय में यानी कोई भी वृद्धि या कमी नहीं हुआ, यानी शून्य। तो आंसर हो जाएगा इसका, कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे एक त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी गई, जबकि उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके आधार में 25% की कमी कर दी गई, जबकि उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? तो देखिए कह रहा है एक त्रिभुज है, जैसे हम बना रहे थे क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे। सभी में जो मेथड है एक ही मेथड से सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे हम बताए थे प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। तो देखिए यहाँ पर है त्रिभुज का, यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसका आधार में 25% की कमी हुआ। आधार यानी बेस, तो बेस मानते हैं, ये बेस हो गया। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया इसका, और ये इसका कर्ण हो गया। कर्ण यानी एच ही मानते हैं, इसको बी मान लिए। ऐसे ही बस इसको 2 चीज़ से ही बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, मान के चलिए ये हाइट है, इसको नहीं लेना है, ये बेस और ये हाइट हो गया। अब देखिए कह रहा कि आधार यानी बेस में 25% की कमी हुआ। 25% की कमी का मतलब है फ्रैक्शन मान 1/4 होता है 25% का। अब पहले 4 था, अब 1 की कमी हो गया, तो 4 से 3 हो गया। पहले 4 था, 1 की कमी, 4 से 3 हो गया। अब कह रहा है कि उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुआ, यानी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? तो 20% की। तो 20% का वृद्धि का मतलब है 1/5। यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गया, तो 5 से 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम करते थे मूल्य गुने खपत बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च करते थे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो पहले भी गुना कर रहे थे, अब भी हमको गुना करना है। पहले गुना करने पर खर्च आता था, अब ये जब हम यहाँ पे बेस और हाइट है, यानी आधार गुने ऊंचाई को जब गुना करते हैं त्रिभुज में, तो क्या आता है? क्षेत्रफल आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वो एरिया आएगा। ये क्या आएगा? त्रिभुज का एरिया आएगा। तो 5 चौके 20 और ये 76 के 18, 6 में 3 से गुना करेंगे 18। तो देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज
के क्षेत्रफल में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी आपका एरिया है, ये भी एरिया है, यानी पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था और अब जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना की कमी हो गया? 2 की कमी हो गया, जबकि आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हुआ है क्षेत्रफल में, जबकि आप जो निकाले हैं यहाँ पे वो रेशियो में कितना की कमी हो रहा है? तो 2 की कमी हो रहा है, यानी क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। तो 16 दूना 32 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? तो पहले ये पहले है, ये पहले का और ये बाद का, ये पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बाद का त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आपको एक का मान है 16, एक का मान कितना आप निकाले हैं? 16, तो यहाँ पे 20 का मान, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? तो 20 था, तो एक का मान 16 है तो 20 का मान हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि जो वर्तमान में, यानी अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जब कमी हुआ है तब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो कमी होने के बाद यानी वर्तमान में या फिर अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो एक का मान 16 है, तो अब जो है यहाँ पे 18 है, तो 18 में 16 से गुना करेंगे, तो 18 में 16 में अगर यहाँ पे 18 से गुना करते हैं तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 8 28 से यानी 108 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, बचेगा 12, और 12 12 16 और 16 और 4 20, यानी 208 हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर लीजिएगा आप। तो ये आपका ये पहले का हो गया और ये बाद का हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 16 में 8 से गुना करेंगे 128 आएगा, तो बचेगा 12 बचेगा। इसके बाद 16 और 12, तो 12 12 24 4 28 हो जाएगा, यहाँ पे 288 होगा। तो यहाँ पर जो है पहले कितना था? 320 क्षेत्रफल था और अब हो गया 288। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको उससे रिलेट करके चलना है। जो प्राइस गुने कंजप्शन बराबर यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, जैसे यहाँ पे गुना हो रहा है वैसे ही आपको जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो गुना यहाँ पर भी गुना ही कर रहे हैं। अब गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो एरिया होगा। यहाँ पे जो प्राप्त होता था गुना करने पर वो खर्चा प्राप्त होता था। तो आपको मेथड सभी में यही लगेगा और इसी मेथड से आपको बनाना है। इतना हमको टाइम जब लग रहा है आपको बताने में, तो आपको इसको बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं जो आयत से संबंधित है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करे किसी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसके चौड़ाई में 33 से 1/3% की कमी कर दी गई, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। देखिए यहाँ पर है 16 से 2/3% की वृद्धि, किसमें? लंबाई में। अब लंबाई यहाँ पर लंबाई में आपकी वृद्धि हो रहा है 16 से ही 2/3%, इसका फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। आपको कैसे निकालेंगे इसको फ्रैक्शन में? तो 16 3 48 और 2 50, 50/3, और परसेंट का जो होता है वो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 6 5 30, तो आ गया कितना? 1/6। यानी पहले जो लंबाई था वो 6 था और अब लंबाई हो गया कितना? तो 7 कैसे? तो यहाँ पर जो ऊपर में जो होता है वो वृद्धि या कमी को बताता है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो 6 था पहले, उसमें 1 की वृद्धि हो गया तो 7 हो गया। तो लंबाई पहले था 6, अब हो गया 7। अब उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ाई में
कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 33 से ही कमी हो रहा है, 33 से ही 1/3% की कमी हो रहा है। 33 से ही 1/3% की कमी बराबर 1/3। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। तो पहले जो चौड़ाई था उसमें अब 1 की वृद्धि हो गया। पहले चौड़ाई था 3, तो इसमें अब 1 की वृद्धि हुआ तो 4 हो गया। तो चौड़ाई यहाँ पे चौड़ाई हो गया कितना, तो 3 था पहले, अब 1 की कमी हो गया। यहाँ पे 1 की कमी बोल रहा है, तो 3 था पहले, तो 1 की कमी तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये है क्या चीज़, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो जब लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो क्षेत्रफल आएगा। तो वही चीज़ हम सब में कर रहे हैं, जो प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर करते थे, वही चीज़ इसमें भी कर रहे हैं। इसमें केवल लंबाई आ गया है और चौड़ाई आ गया है। तो लंबाई को जब चौड़ाई से गुना करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर छात्र की 18 और 7 दूना 14। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको रेशियो में भी चेंज करेंगे तो 9 दूना 18 और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 9:7 हो गया। कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले था क्षेत्रफल 9 था, आयत का क्षेत्रफल पहले 9 था, अब हो गया 7। तो कितना की कमी हो गया, 2 की कमी हो गया। 2 की कमी हुआ कितना, किस पर, 9 पर। 2 की कमी 9 पर, इसलिए 100 पर कितना, तो गुना करेंगे यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब 200 में 9 से आपको भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दूना 18, फिर से 9 दूना 18, तो 22 दशमलव, या फिर आप इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो कितना बचेगा, 198 तो हो गया। 22 में 9 से गुना करेंगे तो 198, तो 22 9 98 से, तो यहाँ पर 22 होगा और 2 बचेगा और नीचे में 9 आ जाएगा। तो ये जो है आपका परसेंटेज जो है कमी आ गया, यानी पहले क्षेत्रफल था आयत का 9, अब 7 हो गया। तो कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुआ है, तो कमी हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 9 से 7 हो गया। तो 2 की कमी परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो कितने परसेंट के क्षेत्रफल में कमी हुआ, तो 22 से 2/9% की कमी हो गया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, और आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान खपत और प्रारंभिक खपत जो होता है, वैसे सवाल करने वाले हैं, और इसी मेथड से उसको भी करने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ करके उसको भी। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 7 तक कर लिए हैं, यहाँ पर पार्ट 8 में हम लोग वर्तमान मूल्य और यहाँ पे वर्तमान खपत इस तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।